नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बड़ी खबर बता दें, अपने एक माह के पूर्व तैयारी के बाद आज दरभंगा में मुस्लिम संप्रदायों का सैलाब उतरा है। आखिर मुद्दा ये था कि गुस्ताखे रसूल जिन्होंने नबी के खिलाफ जो शब्द इस्तेमाल किए, उससे पूरे मुस्लिम संप्रदाय में आक्रोश था। 18 तारीख को मदरसा हामिदिया से बड़ी संख्या में एकत्रित होकर के सीधा करमगंज होते हुए मौन जुलूस के शक्ल में दरभंगा समाहरणालय धरना स्थल पहुँचे। यहाँ पर उलेमाओं ने संबोधित किया और कहा कि किसी भी तरह इस तरह के शब्द और इस तरह के कार्य बर्दाश्त के काबिल नहीं है। सभी ने दरभंगा डीएम के मार्फत से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय के अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी ज्ञापन सौंपा है। और सारे मजहब के मानने वालों का मुल्क है। यहाँ की आबो हवा फिजा को खराब न बनाया जाए, बल्कि माजी की की तारीख उलट कर देखिए। एक पंडित और एक मौलाना, एक साधु और एक जिप्सी, इन सब के अंदर जिस तरीके का मिलान था, जिस तरीके की भाईचारगी थी, जिस तरीके से आपस में इंसानियत का लोग दुख, दर्द, गम, मुसीबतों का सबक और मैसेज दिया करते थे, मिलनसारी थी। आज से 15-20 साल की तारीख से लेकर अब तक का ये जायजा लेते हैं तो समझ में आता है कि ये सारी चीजें इंसानियत से खत्म हो चुकी है। लिहाजा जो हमारा मजहब इस्लाम सिखाता है इंसानियत को तकलीफ न देना, इसके दायरे में हम गुजारिश करते हैं कि किसी के कायद, किसी के रहबर और रहनुमा के ताल्लुक से बेजा तबसरा, बेजा गुफ्तगू न की जाए। एक जमात से ताल्लुक रखने वाले इंसान की इज्जत और आबरू की कद्र की जाए। वमा तो जबकि महीना पहले से यह ऐलान हो रहा है कि गुस्ताखे रसूल के खिलाफ जुलूस निकलना है, वो किला घाट से होकर करमगंज होता हुआ धरना स्थल तक आज पहुंचा, जहां पूरे ज़िले और इतराफ़ के लोग यहां मौजूद थे। और बस हम लोग ने जो मेमोरेंडम दिया, और हम लोग का एक ही आवाज़, एक ही मकसद था कि आज जो तरह तरह के बदबख्त इस हिंदुस्तान के अंदर हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करते नज़र आ रहे हैं, ये हम मुसलमान कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लिहाजा जो मेमोरेंडम दिया गया है, मैं गुजारिश करूँगा कि अगर कानून है तो आखिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। लोकसभा में बैठ विधानसभा में बैठकर जो लोग बहस करते हैं, ऐसी चीज़ों पर क्यों नहीं बहस होती कि जो गुस्ताखी करता नजर आ रहा है, जिसकी कोई हैसियत नहीं, और अगर उसके खिलाफ गिरफ्तारियां नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं ये हुकूमत की साजिश है, हुकूमत की मिली भगत है। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, मुसलमान कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके नबी की शान में कोई गुस्ताखी करे, हम खामोश रह जाएंगे। लिहाजा आज मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने तादाद में लोग आज यहाँ हुजूम की तरह शामिल हुए, सब मौन जुलूस लेकर आए, किसी तरह की कोई बदनज़मी नहीं हुई, और अदब एहतराम के साथ उलमा इकराम की क़यादत में आज का जुलूस पोलो मैदान में उलमा की तकरीर और दुआ के बाद इख्तिताम पजीर हुआ। और हम लोगों ने मेमोरेंडम जिला प्रशासन को दिया और ऊपर तक भी मेमोरेंडम हम लोग भेजने का काम कर रहे हैं। बस यही मांग है हमारी कि गुस्ताखे रसूल को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उसे सलाखों के पीछे किया जाए। कितने लोग इसमें भाग लिए होंगे? देखिए, हज़ारों संख्या में बता नहीं सकता, क्योंकि पूरे ज़िले ही नहीं बल्कि मधुबनी, समस्तीपुर के अतराफ के भी लोग इसमें शामिल हुए हैं। आपने बताया था कि मेमोरेंडम में कई व्यक्तियों का नाम हो। ये तो आप इस वक्त से सुन ही रहे थे कि किस चीज़ के लिए जो है वो निकाला गया है। आज जो लोग जमा हुए हैं, जमा होने की गरज ये है कि हमारे नबी अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले ने गुस्ताखी की है, आप पे कीचड़ उछाला है। इसी सिलसिले में हम लोग यहाँ पे जमा हुए कि इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हर मज़ाहिब के लोग हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं और सबको जीने का, रहने का हक़ हासिल है। किसी मज़हब के ऊपर जो है वो कीचड़ उछालना, या उसके जो रहबर हैं, हमारे नबी हैं, हमारे पैगंबर हैं, उनकी शान में जो गुस्ताखी की गई है, ये नहायत ही बुरी हरकत है। हम इसी के एहतजाज में जो है वो यहाँ आए हुए हैं और मुतालबा करते हैं हुकूमत हिंद से कि इस तरह के जो लोग हैं उन लोगों को जो है वो रोका जाए और इस तरह का कानून बने कि आइंदा कभी दूसरा कदम नहीं उठाए। जी, नाम बताते हैं। मेरा नाम हुआ मोहम्मद इरफान सल्फी।
गोलियां तो खा सकता है मगर अपने नबी के ऊपर अंगुल को उठाए इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम हुकूमत हिंद से ये मुतालबा करते हैं कि पार्लियामेंट में ऐसा कानून बनाया जाए, ऐसा कानून पास किया जाए जो सिर्फ मजहब इस्लाम नहीं बल्कि हिंदुस्तान में जितने भी मज़ाहिब है किसी मज़ाहिब के ऊपर कोई अंगुल न उठाए, कोई गलत लफ्ज़ न बोले, किसी के हवाले से कोई गलत हरकत न करे। अगर ऐसा कोई करता है तो सख्त कानून बनाया जाए ताकि ऐसे मुजरिम की सजा, हकीकत यही है कि वो खुली सजा में न घूमे बल्कि जेल के सलाखों के पीछे हो। मैं हुकूमत हिंद से ये मुतालबा करता हूँ कि पार्लियामेंट में ऐसा कानून बनाया जाए। चूंकि गुस्ताखे मुस्तफा किसी एतबार से माफ करने के लायक नहीं है, ये मुसलमानों का सब्र ही है। यकीनन मुसलमानों ने सब्र किया है, वरना हकीकत यही है कि मुसलमानों याद रखो पूरी दुनिया में गुस्ताखे रसूल के हवाले से एक ही ऐलान है कि गुस्ताखे रसूल की सजा सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। आज निकला है ये नामूस रसालत के लिए, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लोग बारहा गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल करते रहते हैं, जिससे हम मुसलमान का दिल मजरूह होता है और तकलीफ़ होती है। इसी को दूर करने के लिए हम लोगों ने ये बिल्कुल खामोश जुलूस निकाला है, जो मदरसा हमीदिया किला घाट से निकलकर पोलो फील्ड मैदान में जाएंगी और वहाँ मतलब वो डीएम से मिलकर अपना मुनदम पेश करना होगा। हम मुसलमान सिर्फ ये चाहते हैं कि कोई भी मज़हब हो, कोई भी धर्म हो, उसके पेशवा के ख़िलाफ़ कोई भी गुस्ताखाना अल्फाज न लिखे और न बोले। इसलिए कि आज हमारे ख़िलाफ़ लिखा जा रहा है और आज हमारे ख़िलाफ़ एक वसीम ज़ाफ़री ही नहीं है बल्कि मुतअद्दिद बार कई लोगों ने इसको जो है मतलब लिखा है, गुस्ताखाना अल्फाज पेश किया है। कभी रुश्दी है तो कभी कोई है, कभी कोई है। तो हम ये चाहते हैं, हम मुसलमान, कि पार्लियामेंट के अंदर एक ऐसा कानून बनाया जाए जो किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, नसरानी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी मज़हब के पेशवा के ख़िलाफ़ अगर कोई लबकुशाई करता है, गुस्ताखाना अल्फाज पेश करता है और या गुस्ताखाना अल्फाज तहरीर करता है तो ऐसे लोगों को फांसी दिया जाए या उम्र भर की कैद की सज़ा उसको दी जाए, ताकि आने वाले लोग उससे डरें और किसी भी मज़हब के पेशवा के ख़िलाफ़ वो अपना कलम न उठाएं, अपनी ज़बान न खोलें। इसीलिए हमने ये जुलूस आज निकाला है और हम अपनी आवाज़ को चाहेंगे कि पार्लियामेंट हाउस तक पहुँचे और वहाँ इस तरह का कोई कानून बनाया जाए जो किसी भी मज़हब के पेशवा के ख़िलाफ़ कोई ऐसा मतलब सलूक न करे जिसकी वजह से उसको फांसी और मतलब उम्र कैद की सज़ा दी जाए। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपने बातों को ख़त्म कर गुस्ताखे रसूल के खिलाफ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखे रसूल के खिलाफ ये जुलूस निकला है। इसमें दरभंगा शहर के सभी अमन पसंद लोग, सारे लोग इस जुलूस में मौजूद थे, उसके हिस्सा थे। अपना एक विरोध दर्ज कराने जिला प्रशासन को भी और सरकार को भी वैसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई हो, सरकार वैसा एक कानून बनाए जिसमें वैसे गुस्ताखे रसूल करने वाले लोगों को या किसी भी मजहब के खिलाफ आपत्तिजनक बात करने वाले लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इसी मसले आज दरभंगा शहर के अमन पसंद लोगों ने एक जुलूस निकाला था, एक मौन विरोध जुलूस निकाला था, जो धरना स्थल तक यहाँ आए और यहाँ उलमाओं के क़यादत के बाद यहाँ ख़त्म हुई। और जो हमारे जिला प्रशासन के जो आए थे उनको हम लोगों ने ज्ञापन दिया, प्रबंधन दिया और बहुत जगह जितने भी चीफ जस्टिस हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं और गृह मंत्री उस कानून में सब लोगों को दिलाएगा ताकि और लगातार
इस तरह का कोई भी अगर आपत्तिजनक बात किसी भी धर्म के खिलाफ बोलता है उस पर सख्त से सख्त कानून बने और उन लोगों से कार्रवाई उस पर हो। जी नाम बता दें। नफीसुल लकड़ी।